क्लास 10। तो आगे अगला आप देखिए क्या दिया है, सामान्य भूतकाल और ने के प्रयोग संबंधी नियम तथा तत्संबंधी अशुद्धियाँ। कल हमने प्रेरणार्थी संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण पढ़े थे, प्रेरणार्थी संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल और ने के प्रयोग, इनके संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वर्तमान काल के वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करते समय भी अनेक छात्र अपनी अपनी प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से अशुद्धियाँ करते हैं। तो जब हम वर्तमान काल के वाक्यों को भूतकाल के वाक्यों में बदलते हैं तो उस समय भी हम अपनी भाषाओं के आधार पर उसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो हिंदी में भूतकाल बनाने के नियम क्या हैं, इस प्रकार देखिए। भूतकाल बनाते समय धातु में अ प्रत्यय जोड़ा जाता है। यदि धातु व्यंजनात् है तो अ बना रहता है, लेकिन स्वरांत धातुओं में अ का परिवर्तन या में हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यंजन शब्द है जिसको आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अ प्रत्यय जोड़ देंगे। लेकिन अगर स्वरांत धातुओं में अ का परिवर्तन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वर से अंत हो रहा है तो हम वहाँ पे य जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे पढ़ आ पढ़ा, यहाँ पे व्यंजन है, और जैसे आ आया यह है, स्वर के साथ हम आया या जोड़ देंगे। ठीक है, तो व्यंजन के साथ आ और स्वर के साथ या जोड़ेंगे। जैसे चल आ चला, लिख आ लिखा, बैठ आ बैठा, रख आ रखा, ये सारे क्या है, ये व्यंजनात् शब्द है। ठीक है, जिसका अंत व्यंजन से होता है उसे जब हम भूतकाल में परिवर्तित करते हैं तो आ जोड़ते हैं। और यही शब्द जब हम स्वर से अंत होता है, जैसे खा आ है, आ के साथ आ नहीं जोड़कर हम या बना देंगे, खा या, सो या, पी या, दे दिया, दे है तो क्या बन जाएगा, दिया, देया नहीं बन जाएगा, दिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या इसके अंत में आ जाएगा क्योंकि इसके अंत में स्वर आ रहा है। लिंग वचन के परिवर्तन के अनुसार प्रत्यय के रूप आ या ए ई तथा बड़ी ई बनते हैं। जैसे अब हम लिंग का परिवर्तन करते हैं तो उसमें भी तो अंतर आ जाता है, आ या आ है तो ए या ई या बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, जैसे लड़का आया लड़के आए, लड़की आई लड़कियां आई। ठीक है, तो यहाँ का परिवर्तन इसके अनुसार हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप ये सोच रहे हैं खा जोड़ आ है तो खाया क्यों हो गया, क्योंकि खा के साथ जब हम आ जोड़ेंगे, ठीक है, भूतकाल में हम आ जोड़ते हैं ना, तो ये आ नहीं हो करके या बन जाएगा क्योंकि इसके अंत में स्वर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आइए अभी अपने लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार हम अंत का जो आया या आई है उसको बदलते हैं, इसके अनुसार इसको बदलते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया को बदलते हैं। अब सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसक का प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे सकर्मक क्रिया है वहाँ ने लगेगा, जहाँ अकर्मक क्रिया है वहाँ ने नहीं लगेगा। जैसे बच्चा घर जाता है, बच्चा घर गया, यहाँ पे ने परसर्ग नहीं लगेगा। बच्चा आम खाता है, यहाँ कर्म है तो बच्चे ने आम खाया। जब क्रिया जिसके द्वारा होती है वो कर्म कहलाता है। ये है ना, आम खाने का काम हो रहा है, आम क्या है, कर्म है, तो कर्म है तो यहाँ पे हम ने परसर्ग जोड़ देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग लग जाने से क्रिया की अनुवृत्ति कर्ता के साथ कभी नहीं होती। तो यहाँ पे जो क्रिया है उसकी अनुवृत्ति यानी उसका संबंध जो होता है वो कर्ता के साथ नहीं होता, कर्म के साथ हो जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि ला, बोल, भूल, मिल आदि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक हैं, लेकिन भूतकाल में इन वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग नहीं लग सकता। ये जो शब्द है ना, ये सकर्मक क्रिया होने के बाद भी इसके बाद हम ने परसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तथा वाक्यों में वे अकर्मक की भांति ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बच्चा किताब नहीं लाता, वह मुझसे नहीं बोलता, बच्चा किताब नहीं लाया। ठीक है, तो यहाँ पे ला का प्रयोग है, देखिए तो ये लाया हो जाएगा। बच्चे ने किताब नहीं लाया, ये अशुद्ध वाक्य है, तो ऐसे आप नहीं ने का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ ये जो ने है यहाँ पे भी ने है, इसका प्रयोग इसे अशुद्ध बना रहा है ना, इसमें ने का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ला, बोल, भूल,
मिल ऐसे शब्दों के बाद प्रसर्ग नहीं लगता। वह मुझसे नहीं बोलता, वह मुझसे नहीं बोला। शीला मुझसे नहीं मिलती, शीला मुझसे नहीं मिली। ठीक है। भूतकाल के वाक्यों के अलावा हिंदी में कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग वर्तमान काल पूर्ण पक्ष तथा भूतकाल पूर्ण पक्ष के वाक्यों में भी होता है। तो भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, जो उसके मतलब भूतकाल के जितने भी वाक्य होते हैं उसके अलावा क्या होता है, हिंदी में वो कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग करते हैं और वर्तमान काल के पूर्ण पक्ष में तथा भूतकाल के पूर्ण पक्ष के वाक्यों में भी प्रयोग में आ जाते हैं। अब जैसे देखिए, वर्तमान काल का पूर्ण पक्ष और भूतकाल का पूर्ण पक्ष। माता जी ने खाना बना लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ने प्रसर्ग का प्रयोग किया गया, ये वर्तमान काल में भी है और यहाँ पे भूतकाल में भी इसका प्रयोग हो जाएगा। माता जी ने खाना बना लिया था यानी कि भूतकाल, और भूतकाल में ने प्रसर्ग का प्रयोग वैसे तो नहीं होता है, लेकिन भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के अलावा हिंदी में जब हम प्रयोग करते हैं उसे हिंदी के वाक्यों में, तो हिंदी में कर्ता के बाद ने प्रसर्ग का प्रयोग वर्तमान काल पूर्ण पक्ष में और भूतकाल के पूर्ण पक्ष में हो जाता है। जैसे सूरदास ने सुरसागर लिखा, सूरदास ने सुरसागर लिखा था, तो यहाँ पे हम ने का प्रयोग कर्ता के साथ कर सकते हैं। भूतकाल तथा ने संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, कहाँ पे आप देखें ने संबंधी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करके कैसे लिखेंगे। तो कुछ उदाहरण दिए, उसको देखिए। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे ने प्रसर्ग का प्रयोग किसके साथ है, कर्ता के साथ है। ठीक है। हमने दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, तो ये अशुद्ध वाक्य है जिसे शुद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। मैंने किताब लाना भूल गया, मैं किताब लाना भूल गया, ये शुद्ध वाक्य है। आज हम चाय नहीं पिए, आज हमने चाय नहीं पी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ने का प्रयोग, जैसे अब यहाँ पे वर्तमान काल दिया है, भूतकाल दिया है, लेकिन ये याद रखिएगा इसके साथ में कर्म का प्रयोग किया जा रहा है, खाना, सुरसागर, तो इसीलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक में भी मैंने आपको बताया था कि अकर्मक में जैसे ला, भूल, मिल, इनके बाद वाक्यों में कर्ता के बाद ने प्रसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है। ये सकर्मक क्रिया होते हुए भी अकर्मक जैसा बोध कराएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सकर्मक क्रिया के बाद हम ने का प्रयोग करते हैं। और अन्य अशुद्धियों में देख लीजिए एक बार। अन्य अशुद्धियों में प्रसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति तथा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ प्रमुख हैं, और इनके अलावा वाक्य निर्माण में कुछ और भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो कहीं कहीं पे प्रसर्ग संबंधी अशुद्धि हो जाती है, कहीं पे पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि हो जाती हैं। तो इन सारी अशुद्धियों को अब आपको पढ़ना है एक एक करके। ठीक है। तो ये अन्य अशुद्धियों में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, प्रसर्ग अशुद्धियाँ हो सकती हैं, पुनरुक्ति संबंधी हो सकती है और सर्वनाम संबंधी हो सकती है। तो ये तीनों अशुद्धियों को भी हमें ध्यान में रखना। तो इन तीनों के यहाँ पे बहुत से उदाहरण दिए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। आज जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि आपको सभी अच्छे से याद हो जाए। धन्यवाद।